मैं अब चलता हूँ, नायला को लेने जाना है। भाई पक्का वापस आ रही है ना वो? हाँ, उरूज ने बात की है, अल्लाह से जज़ाए खैर दे। मुबारक हो मुस्तफा, मुझे बहुत खुशी हुई। मुस्तफा पहले कुछ खा लो फिर चले जाना। नहीं अम्मी, दिल नहीं चाह रहा, वैसे भी मुझे गिफ्ट लेने जाना है। भाई जैसा मैंने कहा था, कोई अच्छा सा गिफ्ट ले जाइएगा। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है उरूज, अल्लाह तुमसे राजी हो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। बस नायला घर वापस आ जाए। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अरे भाई कितना खुश है, शुक्र है अब सब ठीक हो रहा है। इंशाल्लाह। तुम्हारा भी शुक्रिया बहुत, तुमने भी कोशिश की। ये तो मेरा फर्ज था असलान। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वाकई शाबाश उरूज। पता नहीं कहना मुनासिब है या नहीं, मगर अभी अभी खाला से बात हुई थी मेरी। वो एलिफ के 1.25 महीने की तकरीब करना चाह रही हैं। बहुत अच्छा सोचा है उन्होंने। बस घर वाले ही होंगे, सादा सा। अल्लाह कबूल करे। बहुत शुक्रिया। वैसे उन्होंने कल करने का सोचा है, अगर आप लोग भी आएंगे तो उन्हें खुशी होगी। मेरे ख्याल से मुझे नहीं बुलाया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है उरूज, खाला ने कहा है जो आना चाहे आ सकता है। क्या कुछ मदद कर सकता हूँ मैं? नहीं शुक्रिया। मुझे हैरत है। हैरत कैसी? कि आप लोग भी मिलाद रखते हैं। आप लोग से क्या मुराद? आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे हम किसी अलग मजहब से ताल्लुक रखते हो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, बस ज़ैनब साहिबा को हम हमेशा ऐसी चीजों के खिलाफ ही समझते थे। फिर आप गलत समझती रही हैं। बिल्कुल नहीं। मैं आपको असल बात बताऊं, दरअसल हम भी रस्म रिवायत को निभाने में खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि एलिफ हमारी भी है, इसलिए हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे उसके लिए। एलिफ उठ गई है, मैं चलती हूँ, आप लोग नाश्ता कीजिए। मरियम बेगम, तुम्हारा जाना भी बहुत जरूरी है। मेरी जगह तुम जाओगी। ठीक है अब्दुल्ला साहब, चली जाऊंगी, जो हुआ कर लूंगी। फिक्र न करें बाबा, मैं भी जाऊंगी। ठीक है बेटी। लेकिन सुनो उरूज, तुम मत जाना, बाबा वहां पर ज़ैनब साहिबा भी होंगी, कोई बदमज़गी ना हो जाए। नहीं नहीं असलान, मैं नहीं जाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम। नायला क्या जा रही हो तुम? तुम्हारी आदत हो चुकी थी हमें। चलो मुस्तफा के साथ मैटर सॉल्व हो गया, खुशी हुई। मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ, मगर मैं समझ गई हूँ कि कुछ मसाइल दूर रहकर हल नहीं होते। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। चलो फिर हम निकलते हैं। चलो मैं भी निकलती हूँ, मुझे भी ऑफिस जाना है। चलो ठीक है, हैव अ गुड डे। अच्छा सुनो नायला, दोबारा जरूर आना, लेकिन इस बार मुस्तफा के साथ आना, खुशी से। हाँ जरूर शारी। फिर मिलते हैं। शाम में मिलते हैं मेरी जान। तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मैं, कभी कॉफी पर जरूर आना। जरूर। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो हम बैठकर बातें करते हैं, आ जाओ। दुआ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। सुन रही हूँ। मैंने हफ्सा और तुम्हारी बातें सुनी। उस औरत को आखिर तुमसे मसला क्या है? और शारिक भी उसे सपोर्ट करता है, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? हफ्सा कभी कभी हद से आगे बढ़ जाती है। ठीक है, हद से आगे बढ़े, मगर ऐसे मौके पे शारिक को तुम्हारे साथ होना चाहिए। याद है जब अम्मी का तुमसे झगड़ा हुआ करता था तो उस वक्त अजलान तुम्हारा साथ देते हुए जवाब देता था, और इसे देखो। शारिक थोड़ा मुख्तलिफ है। काफी मुख्तलिफ है। खैर दुआ जान, किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक मुझे कॉल कर लेना, भूलना मत। हाँ शुक्रिया नायला। मम्मी ने कहा है कि वो एलिफ के लिए मिलाद करवाना चाहती हैं। सच में? ये तो अच्छी बात है। हाँ, लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रही हैं। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना। हाँ कहा था, तुम्हारा उन्हें बाहर ले जाना जैसे उनके लिए जादू की छड़ी साबित हुआ है। थैंक्स जमाल। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं, मतलब तुम्हें शायद यूँ लगता हो कि तुमने कुछ नहीं किया, मगर मेरे लिए तुमने बहुत कुछ किया है। अब शुक्रिया का विर्द मत शुरू कर देना। नहीं ठीक है, जानती हूँ मैं बोर करती हूँ।
तो फिर मैं मौजू बदल देता हूँ। आज शाम अपना कोई प्लान मत बनाना, क्योंकि आज हम साथ होंगे। ओके, डन। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम दुआ। माफ करना, तुम्हें बहुत परेशान किया मैंने। कैसी बातें करें मुस्तफा भाई, आ जाए, नायला अंदर है। तुम्हें क्या लग रहा है, क्या वो मुझे माफ कर देगी? जैसे हम सब जानते हैं कि आप बेकसूर हैं, वो भी जानती है। बेफिक्र रहें। हाँ ठीक है। नायला, हाँ कहो। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। नायला प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। नायला, मैं साबित नहीं कर पा रहा, लेकिन उस औरत ने मुझे फंसाया है। मुझे सीधा जवाब दो, तुम्हारे और उस औरत के दरमियान कोई ताल्लुक था या नहीं था मुस्तफा? नहीं था, खुदा गवाह है, कसम खाकर कहता हूँ मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ। नायला, अल्लाह न करे, बस चुप। बच्चे को बीच में मत लाओ। उस दिन जो मैंने देखा वो क्या था? नायला, उस औरत ने खुद कोशिश की थी, बल्कि मैंने उसे पीछे धकेला। वो मुझे फंसाना चाहती थी। कसम खाकर कहता हूँ, हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है ऐसा। जो मैंने देखा वो क्या था? मेरा मकसद सिर्फ उस औरत की मदद करना था। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। नायला, तुम प्लीज जिद मत करो, घर वापस चलते हैं अपने। ठीक है, मैं चलूंगी घर। क्या वाकई में? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे अल्लाह। चलो चलते हैं घर। अल्लाह तुमसे राजी हो नायला। हाँ, और ये भी मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुम्हें देना भूल ही गया। मैं सोच रही थी कि कब दोगे। चाहिए? तुम देखो तो। मुस्तफा, ये क्या है? शायद तुम्हारे लायक ना हो, लेकिन अरे नहीं नहीं, ये बिल्कुल मेरे लायक है। ओ मुस्तफा। तो चलो हम अपने घर चलते हैं। अब्दुल्ला ऊपर सो रहा है, मैं उसे लेकर आती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, आ जाओ। इस दुआ की जुबान तो हद से ज्यादा लंबी होती जा रही है। दिल पर मत लो, जाने दो। दिल पे कैसे ना लूं शारे? मैं तो उससे अच्छी नीयत से नसीहत करती हूँ, हर बात को गलत समझती है। इतनी ही समझ बूझ है उसमें। ठीक है, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब घर जाऊंगी तो फिर से मेरे सर पर सवार हो जाएगी। हफ्सा, तुम कुछ अरसे के लिए यहाँ से दूर क्यों नहीं चली जाती? क्या मतलब? मतलब एक तरफ कोर्ट के मामलात का स्ट्रेस है, तुम मुसलसल दुआ से लड़ती रहती हो। शायद तुम्हें जिनेवा वाले घर चले जाना चाहिए। माहौल बदलेगा तो खुद को बेहतर महसूस करोगी। और तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? जो कोर्ट के मामलात हैं उनको निपटाऊंगा। तुम्हारी भी दुआ से जान छूट जाएगी। हाँ, वैसे हो सकता है। उस लड़की को एक बात कहूँ तो 10 सुनाती है, और फिर मैं भी बोलना शुरू कर दूंगी, और इसी तरह बात बढ़ती ही चली जाएगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ तुमसे, अब मजीद गैर जरूरी तवज्जो खींचने का कोई फायदा नहीं। आओ मेरी बहन, घर में खुशामदीद नायला। बहुत शुक्रिया नायला साहिबा, खुशामदीद। शुक्रिया। नायला मेरी बेटी, खुश आमदीद। उरूज जान, खुश रहो। मेरी जान, शुक्र है कि तुम वापस आ गई। खुश आमदीद। शुक्रिया। मुस्तफा भाई, मुबारक हो। अल्लाह राजी हो तुमसे, तुमने बहुत मदद की थी। चलो बच्चों, अंदर चलते हैं। नहीं, मुझे और मुस्तफा को एक जरूरी काम है। नायला, क्या काम है? ये कुरान पर हाथ रख के कसम खाएगा। मुस्तफा, तुम वजू कर लो, मैं स्टडी रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। मैं तब तक इसे सुला देती हूँ। ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगी। जरूरत नहीं। अम्मी ये अभी थोड़ी सी नाराज है, आप प्लीज इसे ज्यादा मत छेड़िएगा। मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस तुम लोग खुश रहो। मेरी जान,
तुम्हारे चेहरे से जाहिर हो रहा है। ऐसा मत करो, हंसती रहो पहले की तरह। ऐसा जाहिर करवाओ कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समझ गई? अकल से काम लो। मैं क्या करूं रूज, मेरे बस में नहीं है। फिक्र मत करो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, बस खुद पर काबू तुमने रखो। इसे प्यार किया? आसूदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नूर मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मेरी जान, तुम सुनाओ, क्या तुम वर्कशॉप में हो? नहीं, लेकिन मैं थोड़ी देर में निकल कर पहुँच जाऊंगी, आप भी आ जाएं। नहीं बेटी, मैंने सोचा है कि क्यों ना आज शाम तुम हमारे घर खाने पे आ जाओ, साथ बैठकर खाना खाएंगे। अरे इस जहमत की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रही हो? बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी तुम्हारे आने से, और तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं दे सकी और तुम्हारा शुक्रिया अदा करना भी बाकी है। क्या ख्याल है? फराज अब थोड़ा सा समझदार लगने लगा है ना? जी जी बिल्कुल। ऑफिस भी आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ तो फिर माशाल्लाह कहो। शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है? चलो मैं फराज को फोन करके तुम्हारे आने का बता देती हूँ। ठीक है आसूदा साहिबा, फिर मिलते हैं। जरूर मिलेंगे। आजकल तस्वीरें बहुत कम आ रही हैं। लगता है मुझे इग्नोर किया जा रहा है। अगर असल वाली को नजरअंदाज ना करो तो फोटोज ज्यादा आएंगी। सही कहा। लगता है अब इस गलती का अजाला करने का वक्त आ गया है। आ जाए। हाँ आ जाए भाई, आ जाए। कोई खबर मिली क्या? असलान, औरत को हर जगह ढूंढ लिया मगर कुछ पता नहीं चला। भाई वो औरत आखिर चीज क्या है? और उसके बच्चे का क्या, स्कूल वगैरह? मुस्तफा तो देख चुका है, वो बच्चे को भी स्कूल नहीं भेज रहे। जिस बिल में भी छुप कर बैठी है मैं निकाल लूंगा उसे। मेरे भाई की जिंदगी से खेलकर अच्छा नहीं किया। असलान, ये जो हर रोज फूल भेज रहे हैं उन्हें भी भेजते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। भाई यूं तो मत देखें यार, रिलैक्स हो जाए। पता है मुझे क्या कर रहा हूं मैं। आज की शाम तुम्हारे नाम। थोड़ा और इंतजार। मेरी जान, कैसी हो तुम? तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रही थी। इंतजार क्यों, खुद फोन कर दिया करो। नहीं, हमने कुछ चीजें एक साथ एक्सपीरियंस की है ना। हाँ यानी दोस्ती वाला फेस खत्म हो गया, अब जरा नखरे दिखाने का मूड है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, जरा झिझक सी है, अजीब सा लगा। जानती हूँ तुम जरा उलझे हुए हो। मैं अब हमारी वाली बात करके उमर तुम्हें ज्यादा उलझाना नहीं चाहती हूँ। जानसू, लगता है तुम जरूरत से ज्यादा ही फिक्र करती हो। शायद थोड़ी ज्यादा ही। अच्छा खैर, शाम को हम साथ होंगे, ठीक है? 8 बजे करीब तुम्हें पिक करूंगा। जबरदस्त, अच्छी बात है। ओके बाय। लगता है अजलान को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। बिल्कुल। आज रात एज़की मेरे पास रहेगी, तो हमारी मुलाकात कैंसिल। लॉट्स ऑफ लव। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने अपनी बीवी को धोखा नहीं दिया, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह मुझे इसकी सजा दे। आमीन। अब ठीक है, यकीन आ गया तुम्हें? आ गया है, लेकिन ये मामला तुम्हें हल करना होगा मुस्तफा। जरूर करूंगा। वैसे भी अजलान उसके पीछे लगा हुआ है। क्या अजलान? हाँ बिल्कुल। नायला, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस मामले में उसने मेरी कितनी मदद की है। पता है, उसने कहा था कि मैं खुद जाकर नायला से बात करूंगा। वो क्यों चाहेगा कि हम एक हो जाएं? लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेगा कि हम लोग अलग हो जाएं? चलो चलते हैं। हाँ चलो। अरे नायला, खुशामदीद। शुक्रिया नूर आपा। सोचा जाने से पहले मिल लूं तुमसे।
बहुत अच्छा सोचा आपने। नूर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं थी तो भाई बहुत परेशान थे। तुम इस घर में सबको बहुत अजीज हो। दोबारा यूं मत जाना। इंशाल्लाह नूर आपा। मैं अम्मी से मिलकर फिर निकलती हूँ भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे। मैं भी निकलता हूँ। नाला, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम काम पर जाओ, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अम्मी जान, मैं काम पर जा रही हूँ। ठीक है बेटी, अल्लाह के हवाले। शाम को मैं आसूदा साहिबा के यहाँ खाने पर जाऊंगी। आपको क्या हुआ अम्मी? नायला भी मुझसे नाराज है। मेरा हाथ तक नहीं चूमा, जाकर उरूज से लिपट गई। अम्मी अब नायला पर क्यों इतनी तवज्जो दे रही हैं? इस बात पर दिल छोटा कर रही हैं? कल तक एक दूसरे को काट खाने को थी, अब दोस्त बन गई हैं। तो ये तो अच्छी बात है। आप इतनी मेहनत कर रही थी कि सुलह हो जाए, अब हो गई तो यही बात परेशान कर रही है। नहीं नूर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो हमेशा हर कदम पर नायला का साथ दिया है, उसे माँ बन के संभाला। अब इतनी छोटी सी बात पर वो नाराज है मुझसे। अम्मी आप परेशान ना हो, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। अब मैं चलती हूँ अम्मी। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना बेटी, खुदा हाफिज। ज़ैनब, शाम को कहीं बैठे, एलिफ को खाला के पास छोड़ देते हैं। जमाल से वादा किया हुआ है, कल मिले हम, मिलाद खत्म होते ही निकल जाएंगे। ठीक है मेरी जान, तुम जमाल साहब के साथ एंजॉय करो। हम बस खाने पर जा रहे हैं, बिला वजह दिल वाली इमोजीज नहीं भेजो। मेरी जान, तुम लोगों का तो माशाल्लाह रोज ही कोई ना कोई प्लान होता है, नजर ना लगे। मुझे काम है अभी। नायला बेटी, वो सो गई थी। जाहिर है तुम थक गई हो, अपनी जगह पर सो जाओ। नहीं, मैं इसी तरह ठीक हूँ। तुमसे एक बात कहूँ मैं? हम दोनों माँ बेटी मिलकर यूशा टेले जाएंगे, वहाँ नमाज पढ़ेंगे, शुक्र अदा करेंगे। जुलकर से मैंने मिठाई भी मंगवाई है, वहाँ बांटेंगे, सवाब मिलेगा। नहीं अम्मी, थकी हुई हूँ मैं, घर पे रह के आराम करना चाहती हूँ। तो फिर कब चलें? कल तो बच्ची का मिलाद है, कल तो नहीं हो सकेगा। दुआ ने बताया था, आप जाए, मेरा इंतजार न करें। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मगर बेवजह हो। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम्हारा सुकून खराब ना हो। मैंने इसीलिए बताने से मना किया था। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, अभी बताया ना, थकी हुई हूँ मैं। आप जुलकर को ले जाएं, क्योंकि आपने नियत कर ली है। मेरी तरफ से भी दुआ कर लीजिएगा। ओह अरे नायला, खुशामदीद। मेरी जान, शुक्रिया। मैं पहले जैसी नहीं रही, लेकिन जल्द ही संभल जाऊंगी मैं मेरी जान। अरे वो आज शाम हरी भरी जड़ी बूटियों का खाना बनाने वाली हूँ मैं, और अब जबकि चांद पूरा चमक रहा है तो क्यों ना वो हमारी छत पे भी रोशनी बिखेर दे जरा, बस इसीलिए। अरे वाह, तुम्हें बच्ची के लिए कोई तैयारी नहीं करनी क्या? हम लोग ऐसा खाना नहीं खाते। मुझे पहले बनाने दें, पसंद नहीं आया तो मैं इसे खुद ही खा लूंगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं चलती हूँ। तुम्हारी नाराजगी अभी भी बरकरार ही है ना उनसे? नाराजगी तो नहीं है, बस वैसे ही। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहो, हो जाएगा सब ठीक। देखते हैं कि कब होगा ये ठीक। नायला के साथ क्या मामला बना मुस्तफा? जी शुक्र है, आज वो घर वापस आ गई है। अच्छा हुआ, चलो मुबारक हो। हाँ, मेरी तरफ देखती तक नहीं, देखें क्या होता है। उसे थोड़ा वक्त दो, ये नॉर्मल रिएक्शन है। जी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, पूरा हक उसका है। वो औरत तो मेरा घर तबाही करने वाली थी। मुस्तफा, आखिर वो औरत तुम्हें मिली कैसे? एक हादसे के बहाने मिली।
लेकिन मुझे अब लगने लगा है कि वो सब कुछ किसी प्लान का हिस्सा था। आखिर कोई मेरी फैमिली को बर्बाद क्यों करना चाहेगा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा नाम क्या है? सेजल। अपने अंकल से पूछो, यही मेरे पीछे पड़े थे। चुप क्यों है? बता क्यों नहीं रहे आप? अब तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। सवेरा, बहुत ज्यादा बनाना है सब कुछ। बेशक ज्यादा हो जाए कम ना पड़े। जो बच जाएगा वो भी बांट देंगे। अब्बाजान, मुझे ये बताइए कि आपके बनाए हुए दोल में कभी बचे भी हैं? एलिफ को तो ये कच्चे भी बहुत पसंद थे। मैं एक बड़ा सा देगचा बनाती, जब पकाने लगती तो देखती कि आधा खत्म हो गया। कहती थी बेटी ना खाओ, कच्चा खाओगे तो पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। अब भी आप बेटी के लिए ही बना रही हैं अब्बाजान। अल्लाह उसे नसीब करे। आमीन, इंशाल्लाह। तुम यहाँ हो, किसी को पता तो नहीं? नहीं, किसी को पता नहीं, फिक्र ना करें। अच्छा है, थोड़े दिन यहीं पर रहना होगा। मेरी बच्ची काफी अरसे से स्कूल भी नहीं जा पा रही है। ये सब तुम्हारी बच्ची के फ्यूचर के लिए है। बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिक्र ना करो। जब तक यहाँ पर खाओ पियो और सुकून से सो जाओ, कुछ वक्त के लिए। अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो मैं क्या कहूंगी? हाँ तो ढूंढने दो उन्हें। क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ बगैर किसी प्लानिंग के कर रही हूँ? हाँ, अब सुनो। मेरी साहबा, ये क्या है? ये बहुत ही खास जड़ी बूटियां हैं हयात, और इन्हें मैं खुद जाके ले आई हूँ ऑर्गेनिक मार्केट से। लेकिन ये खाएगा कौन? इस घर में ऐसी चीजें कोई नहीं खाता। और इस शहर इतना मजे का खाना बनेगा कि पूछो मत। और मैंने लोगों से सुना है कि पूरे चांद के वक्त ये जड़ी बूटियां खाना शिफा बख्श होता है। आपा, आपका ताल्लुक कहीं इंडिया वगैरह से तो नहीं है? नहीं शहर, मैं अजमेर की हूँ। लेकिन कैसे यकीन करें कि ये शिफा बख्श है? तो फिर बगैर यकीन के ही खा लो ना। मतलब किसी नई चीज को टेस्ट करना इतना खौफनाक भी नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे भी ये लगता है। आप किचन में, लगता है आपने बनाना शुरू कर दिया। हाँ, आ जाओ नायला, आ जाओ, देखो और ये बनाना भी सीखो। अरे ये क्या है? किसी जादूगरनी के देगचे जैसा। कैसे बनाने वाली है? और से देखो, इन सब्जियों को पहले मैं बारीक बारीक काटती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराज साहब नहीं है क्या? वो अब तक नहीं आए हैं। ठीक है, आप काम कीजिए। हेलो लेडीज। सलाम, गुड मॉर्निंग मिस्टर फराज। गुड आफ्टरनून। वैसे इतना तंजिया सलाम नहीं भाई, कैसा तंज? यानी जिन लोगों को कहना होता है कि देर से आए हो मगर कह नहीं पाते, तो वैसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। नहीं, फिक्र ना करें, मैं भी अभी ही आई हूँ। वाह, तो फिर तुम कहाँ देर तक घूमती रही? बगैर बताए गायब रहती हो। फराज साहब, ये क्या तरीका है आपका बात करने का? तौबा या अल्लाह, मैं घर में मसरूफ थी थोड़ा। ओके, खैरियत? क्या हुआ था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने जिक्र किया था ना कि भाई और भाभी में नाराजगी चल रही है। शुक्र है कि उन दोनों का आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया। मैं वही थी। माशाल्लाह, आपका घर तो बड़ा ही एक्शन से भरपूर है। अब समझ आया कि आप रातों को मौज मस्ती करने क्यों नहीं जा सकती। घर ही पूरा थिएटर है। जी, हमारे घर में काफी एंटरटेनमेंट है। आप कभी आइए ना, दिल लग जाएगा। दिल लगना अच्छा लफ्ज है। अरे यार नूर, तुम तो वाकई बदल रही हो। अरे यार, सॉरी, मतलब तुम काफी दिलेर और कूल गर्ल बनती जा रही हो। मैं बिला वजह का कुछ बन नहीं रही हूँ, जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। आपकी अम्मी ने फोन किया था आज शाम? हाँ, रास्ते में बात हुई थी। कह रही थी
साथ चले क्या, अगर तुम्हें कोई मसला नहीं तो? हाँ, मसला तो नहीं, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहती, कुछ लेकर जाना चाहती हूँ वहाँ पर। चले जलेबी ले चलते हैं, जैसे नए शादीशुदा गरीब जोड़े ले जाते हैं। या अल्लाह, मैं क्या कह रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं? मजाक, बस मजाक कर रहा हूँ हंसने के लिए, संजीदा मत हो जाया करो। ठीक है फराज साहब, अब मजाक हो गया बहुत, अब चलकर काम हाँ, कर ले ठीक हम। है। मैं अंदर हूँ, मतलब जा रहा हूँ। पागल इंसान। हजरत यूशा की रूह के लिए पढ़ा है, ए रब तू कबूल फरमा, उनके चेहरे की रोशनी के वसीले से हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमें परेशानियों से निजात अता फरमा। लीजिए भाई। अल्लाह कबूल करे। बहुत शुक्रिया, आप भी लीजिए। अल्लाह कबूल करे। ज़ियारत कबूल हो अम्मी। शुक्रिया जुल्कर। तुमने क्या किया? सब लोगों में ये मिठाई तकसीम कर दी है। हाँ, अच्छा किया। हाँ, उन बच्चों को भी दे देते हैं। ये लो, ले लो बच्चों। अपना हाथ हटाओ बदतमीज। माफ करना मुझे। चलो बच्चों मेरे पास आओ। हलीमा आपा। मरियम। आपा, आप कैसी हैं? क्या तुम भी ऐसी जगहों पर आती हो? ये कैसी बात है आपा, मैं अक्सर आती हूँ यहाँ। तुम्हारा चेहरा देखे कई साल हो गए। मैंने हमेशा आपको फोन किया, लेकिन आपने कभी भी मेरा फोन नहीं उठाया। मेरा दिल काफिरों के बनाए हुए सादो सामान से नहीं बनता। मेरा दरवाजा और किबला दोनों वाज़े हैं। वैसे मैं जुल्कर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मरियम, इसे कहो कि मुझसे बात ना करे। न जाने ये वजू से है भी या नहीं, मुझे गुनाह में न डाले। ये मेरे पास काम करता है, मेरे बेटे जैसा है। ये जाहिर ही है। ऐसे आदमी को साथ रखना, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। ना महरम के साथ घूमना, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। और ये तुम्हारे सर पर क्या है? हाँ, लगता है हिजाब करने का तरीका भूल गई हो तुम। आपा जान, आज हम इतने सालों बाद मिले हैं, क्या अभी आपसे मुझे सिर्फ डांटी पड़ेगी? मरियम, मेरी रिवायत को तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। चलो बच्चों, चलो चलो, जल्दी जल्दी। अगर तुम रास्ता ना भूली हो तो मेरे दरवाजे पर आकर दस्तक जरूर देना। खैर मिलेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। जी, मैं जरूर आऊंगी। अम्मी, ये कौन थी? इन्हें आप पापा कह रही थी? ये मेरी रहनुमा है, मुर्शिद है ये मेरी। मैंने तो कभी नहीं देखा। जुल्कर, मैंने भी उन्हें आज बहुत अरसे बाद देखा है। हमारे रास्ते अलग हो गए थे। दरअसल वो बहुत अच्छी हैं, तुम अभी उन्हें जानते नहीं हो। कसम से मुझे तो लगा कि ये मुझे मार डालेंगी। वो हमसे कुछ मुख्तलिफ हैं। चलो तुम जाओ, जल्दी गाड़ी निकलवाओ, मुझे देर हो रही है। जी बस अभी लाया। अरे दुआ, ये तो बहुत बड़ी हो गई है और साथ में प्यारी भी। वाकई मुझे अभी भी यकीन नहीं आता, कल ही की बात लगती है। असलान के साथ सब बेहतर हो गया है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। देर से अंदाजा हुआ कि ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए फासले भी रखने पड़ते हैं। मैंने तो कहा था वो शख्स दुआ को बहुत तंग करेगा। हाँ, मैंने भी कहा था। यूनिवर्सिटी आने पर भी इसे बातें सुनाता था। मुश्किल से निकल गई तुम। हाँ हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने। लेकिन बहुत बदल गया है अब, बल्कि जवीरिया का ख्याल भी रखता है। मतलब मुलाकात होती रहती है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें घर तो फौरन नहीं जाना ना? वो हम थोड़ा और वक्त जवीरिया के साथ गुजारना चाहते हैं। नहीं, मैं थोड़ा और रुक सकती हूँ यहाँ। शारिक तो कुछ नहीं कहेगा ना? नहीं, वो कुछ नहीं कहेगा। चलो ठीक है फिर। मेरी बहन, तुमने तो आकर दिल ही खुश कर दिया। तुम्हारे बगैर तो दिल ही नहीं लग रहा था, यकीन करो। तो तुमने मुझे याद किया यानी? अरे कैसे ना करता, तुम तो इस घर की रौनक हो नायला। हाँ, बहुत शुक्रिया। तुम बताओ, तुमने क्या क्या किया? अरे क्या करना था, बस मरीम अम्मी के साथ मजार पर गया था, दुआ करनी थी, फिर वापस आ गया। नायला, मरीम अम्मी भी तुम्हारी वापसी से बहुत खुश हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन।
मुस्तफा के साथ भी रिश्ता अच्छा रखना, ठीक है? उसका कोई कसूर नहीं। मुस्तफा ने कुरान पर हाथ रखा था। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो कुरान पर हाथ रख सकते हैं, शरीफ आदमी है। असलान होता तो अलग बात थी। यानी अजलान का जिक्र तो तुम्हें करना ही होता है। हाँ भाई, लेकिन इस बार वाकई उसने बहुत मदद की। मुझे बहुत हैरत हो रही है। मैं ये तुम्हें बताना चाहती थी। हाँ मुझे बताओ नायला, मैं सारी बातें अपने अंदर जज्ब कर लेता हूँ। गीबत का शौक नहीं है तो मुझे सब कुछ बताओ। ओ जुल्कर, पिछले कुछ दिनों में हमने क्या कुछ देखा है। अल्लाह हमें आजमाइशों में ना डाले, हर रोज कोई नया मसला। देखो ना, हमारे घर को तोड़ने की हर कोशिश की गई। जहन्नुम की आग में जलेंगे वो सब। ऐसा ही होगा। उनकी जबानें गरम चिमटे से पकड़कर उनके गले से निकाली जाएंगी इंशाल्लाह। नायला तुम तो बददुआएं दे रही हो, बस भी करो। बस जो दिल में था वो कह दिया। पिछले 2 साल में जो कुछ भी हुआ, मैं सोचती हूँ तो मुस्तकबिल के लिए फिक्र होती है। अगले साल की भी नहीं, बल्कि अगले हफ्ते की भी। तुम्हारे आने से मैं बड़ा खुश हो गया हूँ, कसम से सुकून आ गया है। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया जुल्कर। मरियम बेगम, तुम्हारा शुक्रिया। खाना बहुत अच्छा बनाया है तुमने। खाने की बात है तो खाना मैरी ने बनाया है, इनका शुक्रिया अदा करें। बिल्कुल मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाई तो सब कुछ इसने खुद संभाल लिया। आप सबको ये खाना पसंद आया सुन के बड़ी खुशी हुई। दरअसल खाना बनाना मेरे लिए एक तरह की थेरेपी है। आप जब भी चाहें बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। खुद को मत थकाओ, इसकी जरूरत नहीं है। कभी कभार जरूर बना लीजिएगा। खाना वाकई में बहुत अच्छा है। मुझे भी पसंद आया। सच में आपने बहुत लजीज खाना बनाया है। लजीज तो है। बहुत शुक्रिया, मैं दोबारा भी बनाऊंगी। नायला, ये तो बताओ, ये खूबसूरत रिंग किसने दी है तुम्हें? ये मुस्तफा की तरफ से माफी का तोहफा है। वाकई बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मुस्तफा, उस बेशरम औरत का कुछ पता चला? कहाँ छुपी बैठी है? कब पकड़ी जाएगी वो? अभी तक नहीं मिली, लेकिन वादा करता हूँ तुमसे, हम उसे ढूंढकर माफी मंगवा लेंगे। इस सब के पीछे कोई ना कोई बात जरूर है। मैं उस मामले को देख रहा हूँ, आप में से किसी को भी फिक्र की जरूरत नहीं है। बेटा, अब तुम दोनों की सुलह हो गई है तो अब इस बात को खींचने का क्या फायदा है? आज मैं दुआ करने के लिए गई थी तो वहाँ हलीमा आपा मिली। हलीमा साहिबा? जी हाँ। मैंने भी उनको काफी टाइम से नहीं देखा। वो होती कहाँ है? बचपन में मुझे उनसे बहुत डर लगता था, मुझ पर बहुत गुस्सा करती थी। क्या आप अपनी बहन से बात नहीं करती मरियम साहिबा? वो मेरी बहन नहीं, लेकिन बड़ी बहन जैसी हैं। हमारे कुछ इख्तलाफात हो गए थे। इख्तलाफ का मतलब शायद मॉडर्न लाइफ स्टाइल है ना? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं नहीं, दरअसल यूं कह लें कि हमारी फैमिली हलीमा साहिबा की फैमिली के मुकाबले में ज्यादा मॉडर्न है। हाँ, समझ गई। गुड इवनिंग। कहाँ रह गई थी मेरी जान? खाने पर इंतजार करते रहे। यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स काफी अरसे से जवेरिया को देखने का कह रही थी, उनके साथ डिनर कर लिया। दुआ, हम बहुत परेशान थे। मैंने तुम्हें 3 बार कॉल्स की, कम से कम एक बार तो पिक कर लेती। एक ही घर में रहकर कांटेक्ट ना करना, ये कैसी अजीब बात है। माफ कीजिएगा, मैं समझी नहीं। आप मुझे डांटने की कोशिश कर रही हैं? मैं तुम्हें डांट नहीं रही दुआ, ये कह रही हूँ कि मैंने तुम्हें फोन किया था, लेकिन मुझे तो एक भी कॉल नहीं आई। अच्छा, मैं अभी चेक कर लेती हूँ कि मुझे कॉल आई है क्या नहीं। हाँ, मुझे कॉल का पता ही नहीं चला। मुझे इतनी सी बात पर झूठ बोलने की क्या जरूरत है दुआ? अफसर ठीक कह रही है। देखो दुआ, हम रात का खाना एक साथ खाते हैं। अगर आना नहीं होता तो बता दिया करो। इस घर के रूल्स रेगुलेशंस अगर आप मुझे लिख कर दे देंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा उन पर अमल करना। दुआ आजकल कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में लग रही है शारिक। सुबह भी ये ठीक नहीं थी। क्या कोई मसला है दुआ? मेरे ख्याल में आप लोग मुझे ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। तुम कुछ ज्यादा एक्सैजरेट कर रही हो। हमने तो बस एक सवाल पूछा था। खैर, मैं काफी थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ मैं। क्या है ये? जैसे किसी हॉस्टल में हूँ।
क्या हो गया है तुम्हें? मुझे क्या हुआ है? असल में हफ्सा को क्या हुआ है? जैसे ही घर में दाखिल हुई डांटना शुरू कर दिया। ऐसा क्या कह दिया? रोज तुम्हारे लिए स्पेशल खाने बनवाती है, वो बस चाहती है कि हम साथ में बैठकर खाना खाएं। वो कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रही? तुम ये कह रहे हो कि हमारे इस घर में आने का ये मकसद है? मेरी जान, देखो हम तो एक महल नुमा घर में रहते हैं, फिर भी शिकायत क्यों कर रही हो तुम? देखो शारिक, मैंने तुमसे फरमाइश नहीं की थी कि मुझे एक महल जैसा घर बना कर दो। मुझे इस महल से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से हम इस घर में आए हैं अकेले वक्त ही नहीं मिलता। दुआ बाबा अभी फौत हुए हैं, अपनी आवाज को थोड़ा नीचे रखो प्लीज। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा वक्त दे दिया है। तुम बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग लड़की नहीं हो। शारिक, मुझे तुमसे अभी कोई बहस नहीं करनी। मैं नहीं जानती कि हफ्सा के साथ तुम्हारा कैसा ताल्लुक है, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनूंगी, इसलिए मुझ पर इल्जाम मत लगाओ तुम। ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? गौर करो अल्फाजों पर। शारिक, मैंने तुम्हें अपने मिजाज का पहले ही समझा दिया था। मैं पेशेंट हूँ, अंडरस्टैंडिंग हूँ, पोलाइट हूँ, लेकिन मेरा इम्तिहान मत लेना। अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे और कुछ भी नहीं कहूँगा। मुझे खुशी होगी। मुझे सब्र देना। तुम तो ऐसे ड्रेसअप हुई हो जैसे हम बन कबाब खाने नहीं जा रहे। क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे यकीन है हम कहीं और जा रहे हैं। क्या मैं इसमें ओवर लग रही हूँ? नहीं मेरी जान, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये किसी ड्रीम की तरह है। सच कहूँ तो मैंने जब तुम्हें दोबारा देखा तो नहीं सोचा था कि ये होगा। मैंने सोच लिया था। क्या वाकई? वाकई सोचा था। उमर, मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। तुम हमेशा से मेरी मोहब्बत थे, बल्कि इतने साल मैंने तुम्हें खो देने का दुख सहा है। जब तुम्हें फिर से सालों बाद देखा मैंने, तो मैंने कहा वाह क्या विश मांगी थी। तो तुमने मेरे लिए दुआ भी की थी? हाँ, तुम्हारी शादी की खबर तो थी मुझे, तो मैंने भी किसी को ढूंढने की कोशिश की। मगर किस्मत भी अजीब चीज है, जब मैं किसी को चाहने लगी तो तुम फिर से सामने आ गए। मैरी क्या कर रही है आजकल? नजर नहीं आ रही। क्या करेगी, बच्चे संभाल रही है। असल में उसने कहा था कि आज शाम मिल लेते हैं, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया हुआ था। अच्छा होता कि वो भी आ जाती। देखो, मैं तुम्हारी तरफ से दावत देना नहीं चाहती थी। अरे ये क्या बात हुई? इसमें क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, कल शाम मिल लेंगे उससे। अच्छा, तो कल खवातीन की महफिल होगी? सच कहूँ तो पहले मुझे इस तरह की चीजें पसंद नहीं थी, लेकिन शायद इस वक्त मुझे वाकई ऐसी चीजों की जरूरत है। मैं मुत्तफिक हूँ। तफरी करो और घूमो फिरो, तुम्हारा हक है। और शायद मुझे ये बातें बार बार सुनने की जरूरत है। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो चलते हैं। कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मूड खराब हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जमाल। उमर और मैं किसी दुश्मनी में जुदा नहीं हुए हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो हम मिलेंगे भी, सलाम दुआ भी होगी, इसमें क्या बात है? मुझे लगता है कि गलत है। क्यों गलत है? जब रिश्ता खत्म हो चुका तो फिर मिलने का क्या मतलब? बुरा मत मानना, मैं खुसूसन ये बात तुम लोगों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अगर हमेशा राब्ते में रहना था तो फिर जुदा ही क्यों हुए? जमाल, ऐसा नहीं कि हमेशा राब्ता रहेगा, लेकिन नाराज रहने का भी कोई फायदा नहीं है, खासकर उमर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। देखो तो कैसा इत्तेफाक है। हाँ वाकई। लगता है तुम संभल नहीं पा रहे। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हैरान हुआ हूं मैं। क्या साथ में उसका बॉयफ्रेंड है? नहीं, उसका बॉस है। अच्छा इंसान लगता है। क्या हम पूरी रात इसी टॉपिक पर बात करेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है? पता नहीं, हो भी सकती है, मगर मुझे इंटरेस्ट नहीं। नूर बेटी, तुम्हारे बाबा कैसे हैं? आज वो ऑफिस में नजर नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है।
लगता है तुम्हारे चचा से सुना नहीं हुई उनकी। मैं इन बातों में नहीं पड़ती। हाँ हाँ मत पढ़ो, उलझना भी नहीं चाहिए। आखिर हुआ क्या है? क्यों नाराजगी है? किसने किसे धोखा दिया है? किसी ने धोखा नहीं दिया। अच्छा, मामलात में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यकीनन। हाँ बिल्कुल, जो गुजर गया सो गुजर गया। गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, हमें अपना आज देखना है। तो फराज, तुम्हारा नया काम कैसा चल रहा है? शुक्र है नुमान भाई, नूर मैडम के साथ शुरू किया है। शाबाश नूर बेटी, तुमने फराज को साथ शामिल करके बहुत ही अच्छा किया। असल में किसी ने किसी को अपने साथ शामिल नहीं किया। अरे नहीं, मैंने खुद इनसे दरखास्त की थी। इनकी मेहरबानी के मना नहीं किया। काम भी संभाल लिया तुमने। शायद अब अगली बारी शादी की होगी। कोई जल्दी नहीं है, देखा जाएगा। बेटा ये दुकान से पसंदीदा चीजें खरीदने जैसी बात नहीं। किस चीज को देख रहे हो? आसूदा खातून समझो ना, वो कह रहा है कि अभी नियत नहीं है। अल्लाह हमारे सब बच्चों के नसीब अच्छे करे और इनके नसीब में अच्छे रिश्ते लिखें। आमीन आमीन आमीन। अम्मी ने कह दिया तो लगता है अब नियत बन जाएगी। फराज बेटा, शादी में बहुत बरकत होती है ना? ठीक कहते हैं, लेकिन इस पर तो नुमान ही बात करेगा। आखिर निकाह के मामले में तो ये चैंपियन है। फराज के जोक्स भी ना